नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। और आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि 1 अगस्त से यूपीआई में 4-5 चेंजेस होने जा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आप इस चैनल पर हैं तो आप यूपीआई तो इस्तेमाल करते ही होंगे। आई थिंक इंडिया में आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो यूपीआई का इस्तेमाल ना करता हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि यूपीआई की वजह से ही सेविंग आजकल कम हो गई हैं। लोग फटाफट से पेमेंट कर देते हैं। पहले टाल-मटोल होती थी या बैंक जाना पड़ता था। खैर, ये बात तो पुरानी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो चेंजेस यहाँ होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, समझने की ज़रूरत है। और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा जिससे और लोगों को भी जानकारी हो जाए। तो यहाँ पहली जो अपडेट है वो है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो हर समय अपना बैलेंस को चेक करते रहते हैं। जैसे ₹10 की पेमेंट करी, फिर वो अपना बैलेंस को चेक करते हैं। तो ये अब आप अनलिमिटेड टाइम नहीं कर सकते। आप एक दिन में आप 50 बार ही अपने बैलेंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बैंक का कहना है या एनपीसीआई का कहना है कि इससे जो एपीआई पर है, सर्वर पे जो है लोड को कम करने की एक कोशिश है, जिससे ज़्यादा सर्वर पे लोड यहाँ पर नहीं आए। तो अब आप अनलिमिटेड टाइम अपने बैलेंस को चेक नहीं कर पाएँगे। आप केवल 50 बार ही अपने जो बैलेंस है उसको चेक कर पाएँगे। दूसरी चीज़ इसमें जो आ रही है वो आ रही है, बहुत सारे लोग अपने बैंक की डिटेल्स को बार-बार चेक करते हैं, अकाउंट की डिटेल्स को बार-बार चेक करते हैं। तो इस पे भी अब एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है। ये केवल आप एक बार में या कहूँ एक दिन में आप 25 बार ही देख पाएँगे। यानी कि आप अपने अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, चाहे वो सेविंग है, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का अकाउंट है, तो उसको उसकी डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो केवल आप 25 बार ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये कितना रिलेवेंट है मुझे नहीं आइडिया इस बात का, क्योंकि कितने लोग ऐसे होंगे जो एक बार यूपीआई से कनेक्ट करने के बाद अपने अकाउंट की डिटेल को बार-बार चेक करते होंगे। और अगर उन्हें चेक करना भी है तो वो फिर आई थिंक वो अपने बैंक के जो मेन ऐप है, उस पे वो ज़्यादा चेक करते होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। आपकी क्या राय है बताएँ कमेंट करके। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फ़ोनपे, पेटीएम या कोई भी आप नया करते हैं तो ज़रूर बताइए, और आपको क्या बेनिफिट लगते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। अब इसमें जो तीसरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा आपको। आप में से बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स चलाते होंगे, डेली सिप्स चलते होंगे आपके। तो वो उनके जो पेमेंट्स अब होंगे वो नॉन ट्रैफिक आवर्स में होंगे। अब नॉन ट्रैफिक आवर्स वो होते हैं जिसमें ट्रैफिक कम होता है। अब ये डिसाइड आप नहीं करोगे, ये डिसाइड भी आपकी यूपीआई करेगी कि उसके प्लेटफॉर्म पे कौन से ऐसे ट्रैफिक आवर्स हैं जिसमें कम पेमेंट्स होती हैं। जनरली ये दोपहर का समय होता है, सुबह और शाम में काफ़ी हद तक पेमेंट्स होती हैं। तो 1 से 5 के बीच का टाइम हो गया जैसे, या 10 बजे के बाद का टाइम हो गया। तो ये आप नहीं डिसाइड कर रहे हो, ये यूपीआई डिसाइड कर रही है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है, वो कब उसका पेमेंट वो निकालेगी। चाहे वो ऑटोमैटिक है, चाहे आपने करा है। हाँ, अगर आप इंस्टेंटली पेड करोगे तो इंस्टेंटली हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑटोमैटिकली उसको लगाया हुआ है तो जो भी आपकी डेली कट रहे हैं पैसे, वो नॉन ट्रैफिक आवर्स में यहाँ पर कटेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट अटक जाता है। जनरली होता है सर्वर डाउन है बैंक का या व्हाटएवर जो रीज़न होता है। अब इसमें भी लिमिट लग जाएगी और वो लिमिट है 3 बार। एक दिन में आप 3 बार चेक कर सकते हो अगर आपका पेमेंट जो है वो पेंडिंग स्टेट में है, और वो भी ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक चेक कर लोगे। उसको भी 90 सेकंड का आपको अंतर रखना पड़ेगा, उसके बाद आप चेक कर सकते हो। ये मुझे सब लगता है कि थोड़ा-सा हार्श कर दिया, क्योंकि वैसे ही आदमी का जब पैसा कट जाता है, तो उसके हाथ-पैर फूल जाते हैं। और आप उसके अंदर भी 90 सेकंड, डेढ़ मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा, देन आप दोबारा उसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 अपडेट तो ये हैं, और एक अपडेट जो मतलब कही जा रही है, मार्केट में चल रही है, लेकिन अभी कोई इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि आरबीआई इस बात पर भी विचार कर रहा है कि आने वाले दिनों में कि जो आप यूपीआई पेमेंट्स करते हो, उसकी भी एक लिमिट वगैरह सही से सेटल की जाए, उसके साथ-साथ उस पे कुछ चार्ज लगाया जाए। आपको लगता है कि ऐसा करना सही होगा या गलत होगा? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा।